नमस्कार दोस्तों, मैं आरडी यादव जॉब मंत्रा चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और पीएस का आखिर एग्जाम कब तक हो जाएगा। पीएस का नोटिफिकेशन आए तो काफ़ी दिन हो गया। ऐसा हाई कोर्ट के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम मिल जा रहा है। अदरवाइज हाई कोर्ट के एग्जाम में इतना टाइम कभी मिला ही नहीं था, चाहे ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें या आरओ एपीएस की बात करें। अब पीएस का ही देख लीजिए, पीएस का नोटिफिकेशन आए हुए लगभग मार्च में आया था। अप्रैल बीत गया, मई, जून, जुलाई आ गया, अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। तो ये आरओ के लिए एक बेहतरीन मौका मिल गया है। पीएस के लिए बढ़िया मौका है, तैयारी करने का अच्छा मौका मिल जा रहा है। अपना शॉर्ट हैंड तैयार कर लेना है, पिटमैन बुक तैयार हो जा रही है। आरओ भी वाले भी अच्छी तैयारी कर ले रहे हैं इसी में। तो आज थोड़ा इसी पे डिस्कस करेंगे, एग्जाम कब तक होगा, जो चीज़ें हैं आपको बताएंगे और स्ट्रेटजी भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का क्या चल रहा है, क्या तैयारी चल रही है। एक दिन हालांकि लाइव भी करेंगे, उसमें तमाम सारी बातें करेंगे। आज थोड़ा शॉर्ट वीडियो में तमाम सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करने वाले हैं और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे चैंपियन बैच चला, इसमें नोट्स और वीडियो लेक्चर इसको ले सकते हैं। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो 20 फुल लेंथ मार्क टेस्ट है और 15,000 प्लस एमसीक्यू है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, एकलव्य टेस्ट सीरीज। नोट्स और वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप चैंपियन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए यही है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना चाहिए। साथ में ऑफलाइन आपका चल ही रहा है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दिया हूँ। जो इलाहाबाद के हैं या इलाहाबाद के आसपास वाले हैं वो आकर के टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। 10 बजे से होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने जॉब मंत्रा का, वहाँ पे अपडेट मिल जाता है कैसे क्या क्या हो रहा है उसमें। तो वहाँ पे उसके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज का ये चल रहा है, ठीक है। टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम को लेकर के। आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट और सबसे बड़ी बात पीएस का लेकर के, पीएस का एग्जाम आखिर कब होगा। अब देखिए, नोटिफिकेशन तो आया हो गया, लगभग 12 मार्च 2026 में आया था। 12 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन आया हुआ है। अप्रैल बीत गया आपका, मई हो गया, जून हो गया। पहले ये लग रहा था बहुत जल्दी, अब जुलाई हो गया, ठीक है। अभी तक कुछ भी पता नहीं है, ठीक है। अब आरओ की क्या ही बात की जाए, अभी आरओ तो फार्म ही भरा गया है। जब पीएस वाले का तो कुछ नंबर ही नहीं आया, तो आरओ कहाँ से नंबर आ जाएगा, है कि नहीं। देखिए, जब नोटिफिकेशन नहीं आया था तो टेंशन था कि नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन आ गया तो एग्जाम कब होगा, एग्जाम हो जाएगा तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ जाएगा तो फिर ज्वाइनिंग कब होगा। ये तो स्टूडेंट का रहता ही है, जो चीज़ नहीं होता उसी के पीछे लगे ही रहते हैं, जल्दी से हो जाए, एग्जाम हो जाए, जो होना है हो जाए। इसमें पीएस वाले स्टूडेंट ऐसा बोल रहे हैं, सर अब जल्दी हो जाए, अब थक चुके हैं, अब वो जोश नहीं रह गया, उम्मीद नहीं रह रही है। तो ये तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। अभी आप जोश और मोटिवेशन एकदम बना के रखिए, समय लगेगा लेकिन आपका रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। आप अभी से उम्मीद मत छोड़िए, बेहतरीन मौका मिल गया हर जगह, जो है पॉजिटिव देखिए, एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बढ़िया तैयारी करके बढ़िया रिवीजन कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, लेकिन आप अपने मोटिवेशन पे लगे रहें, तब जाके सिलेक्शन होता है। कुछ बच्चों को टाइम मिल गया और लाइब्रेरी जाना छोड़ दिए, प्रैक्टिस करना ही छोड़ दिए, तो ऐसे सिलेक्शन नहीं होता है। खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अभी का सिनेरियो क्या है, दोनों चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए, एनटीए जब एग्जाम कराएगा, एनटीए की तरफ से जब भी कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट होगा, हाई कोर्ट जरूर लेटर आएगा, क्योंकि हाई कोर्ट से ड्यूटी लगती है स्टाफ की, ठीक है, सेंटर को चेक करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आप देखे होंगे, हाई कोर्ट एग्जाम देखें, हर जगह जो है नोडल अधिकारी के रूप में ऑनरेबल जुडिशियल ऑफिसर ड्यूटी लगती है या बड़े बड़े अधिकारियों की ड्यूटी लगती है, ठीक है। हाई कोर्ट इंस्पेक्शन के लिए, तमाम सारी चीज़ों में जांच करने के लिए लगता है ड्यूटी। तो अभी एनटीए की तरफ से कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया गया। हाई कोर्ट में भी कोई लेटर नहीं है एनटीए की तरफ से, हाँ मैं इस तरह के एग्जाम कराने जा रहा हूँ, या आरओ का या पीएस का। अभी तक कुछ भी वहाँ से एनटीए की तरफ से काम स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्म भरा के छोड़ दिया गया है। तो जैसे ही काम स्टार्ट होगा, हाई कोर्ट को ऑनरेबल हाई कोर्ट को लेटर आएगा, तो हम आपको अपडेट दे देंगे किस तारीख को एग्जाम बात चल रही है, ठीक है। तो ये मान चलिए अभी थोड़ा सा डिले है। अब कितना डिले हो सकता है, कल लेटर आ जाए, परसों लेटर आ जाए, नरसों लेटर आ जाए, तो ये बताना मुश्किल है कि कब तक हो जाएगा। लेकिन अभी तो थोड़ा डिले है ही है, क्योंकि लेटर आएगा उसके बाद तमाम सारी बातें आगे बढ़ेंगी। यहाँ से ड्यूटी लगती है स्टाफ की इंस्पेक्शन में, तो तमाम सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मान के चलिए आपको टाइम लगेगा, लेकिन अब ऐसे मुझे बताना सही नहीं है कि कब आ जाएगा। हो सकता है परसों लेटर आ जाए, अगले दिन लेटर आ जाए, एक हफ्ते बाद लेटर आ जाए, जैसे कुछ स्टार्ट होगा उसके बाद ही बताएंगे। अभी थोड़ा सा समय लगेगा, ये आप मान सकते हैं। अब इसमें एग्जैक्ट बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, एग्जैक्ट आपको बता दें, क्योंकि एग्जैक्ट किसी को पता ही नहीं है। एनटीए जो होगा उसी को पता होगा, एनटीए वाले कुछ कर भी नहीं कर रहे हैं। तभी के लिए बस इतना ही है, और कोई अपडेट इसमें नहीं है।
बाकी सब बातें फर्जी है, अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, सितंबर में होगा, कुछ भी वो सब सत्यता उसमें नहीं है। जब तक एनटीए नहीं क्लियर करेगा तो आप कहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं? अंदाजा लगाने कुछ भी आप अंदाजा लगा लीजिए, हाँ अभी नहीं आ रहा है तो अगस्त में नहीं होगा, सितंबर में हो जाएगा, अंदाजा लगाने की बात अलग है। बाकी जब कुछ ऑथेंटिक अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ अब क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब कैसी क्या तैयारी चल रही है? पीएस वालों के लिए बात करें तो पीएस वाले अपना तैयारी कर ही रहे होंगे। साथ साथ पीएस वालों की सबसे बड़ी दिक्कत है, इनका कहीं कुछ सोर्स भी नहीं है, मतलब सोर्स मतलब न कोई टेस्ट कहीं है, न कोई प्रैक्टिस का कुछ चल रहा है। तो अपना ये रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें जीएस का, 100 में कम से कम 70-80 क्वेश्चन तक सही करें। रिवीजन के साथ साथ आपका शॉर्ट हैंड करें, पिटमैन बुक जो है उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहें, पिटमैन बुक की, और लगभग 120 की बाद की एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना है। जो छोटी एक्सरसाइज है उसको डबल करके दे दिया जाता है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज एग्जाम में नहीं आती हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपको करना है। अब लगातार आप कंटिन्यू करते रहिए, पीवाईक्यू खूब अच्छे से पढ़िए, पीवाईक्यू कर दिए हैं। अब आपके पास टाइम है, सिलेबस पूरा वगैरह हो गया होगा। अब जो प्रैक्टिस हम कराएंगे उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आपका फिजिक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है, ऐसे इन्वायरमेंट वगैरह सब स्टार्ट करने वाले हैं। इसी के साथ अब आर ओ के लिए बात कर लें। आर ओ में थोड़ा बच्चे भी ज़्यादा हैं, परेशान है सब ज़्यादा हैं सर। कई बच्चे कह रहे हैं सर थोड़ा डिले हो जाता तो ज़्यादा सही रहता है। हमें लग रहा है उनकी बात सुन ली गई है, थोड़ा सा हमें भी लग रहा है कि अब डिले ही होगा आर ओ और कंप्यूटर असिस्टेंट वालों का। अब करें क्या, काफ़ी तो नोटिफिकेशन आए हुए 1-1.5 मंथ हो गए लगभग, 1 महीने तो हो ही गया। काफ़ी कुछ आपका सिलेबस कवर भी हो गया होगा, काफ़ी कुछ कवर करना बाकी होगा। तो घबराइए मत कि अब जल्दी जल्दी करें, आराम से कंप्लीट कीजिए सिलेबस, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अब कई सारे सब्जेक्ट हमारे जो चैंपियन बैच चला उसमें कंप्लीट होने वाला है, बायोलॉजी कंप्लीट होने वाला है, 1-2 क्लास में हो जाएगा, कंप्यूटर कंप्लीट होने वाला है, पॉलिटी कंप्लीट होने वाला है, हिस्ट्री मॉडर्न स्टार्ट होने वाला है कल से। तो तमाम सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश आपका हो गया है, स्टैटिक हो गया है, इन्वायरमेंट एग्रीकल्चर हो गया है, सेंसस हो जाएगा, ठीक है। तमाम सारे सब्जेक्ट जो चैंपियन बैच वो कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी लोग आप ध्यान दीजिए, आप सारे सिलेबस आपको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जितना भी सिलेबस है, जो भी 12-13 सब्जेक्ट हैं, 3-4-5 तो आप कंप्लीट कर ही चुके होंगे। बाकी जो रिमेनिंग बचे हैं, एक एक करके आराम आराम से कंप्लीट करते जाइए, घबराइए मत जल्दी जल्दी के चक्कर में, ठीक है। जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहा है उसके लिए आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। जितने सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए उसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ वो रिवीजन भी होता रहेगा, आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होता रहेगा। सिलेबस जो सब्जेक्ट, जैसे आपका पॉलिटी खत्म हो गया, पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, कहीं से सॉल्व कीजिए, घटना चक्र कीजिए, लूसेंट कीजिए, कहीं से भी कीजिए। पॉलिटी लगभग क्वेश्चन ओवरऑल सेम ही होते हैं, या जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन की वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ ही साथ अगला सब्जेक्ट जो आपका कंप्लीट नहीं हो उसको आप तैयार करते रहिए, ऐसे धीरे 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 करके। और जिसकी स्पीड, आपकी टाइपिंग स्पीड 25 से कम है, 25-28 से कम है, वो अपना टाइपिंग आधे घंटे डेली करें। 25 से कम स्पीड है तो आधे घंटे डेली टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहें, 30 मिनट डेली प्रैक्टिस करें। कुछ समय मिल गया, हमें भी लग रहा है समय मिलेगा, 30 मिनट प्रैक्टिस करते रहें बस, और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। आर के लिए बाकी शाम को मेरी क्लास चली रही 10:30 बजे से, बेहतरीन क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूँ, वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। 10:30 बजे रात में प्रैक्टिस होती है, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट का बहुत जल्द प्रैक्टिस स्टार्ट कराने वाला हूँ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, सेंसस, ठीक है। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनमें आप कन्फ्यूजन होता है, उसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप कोई बड़ी बुक लेके बैठ जाएं। उसके लिए कम कंटेंट दिया जाएगा, क्वालिटी वाला कंटेंट दीजिए, वहीं से आपका क्वेश्चन आ, जैसे इन्वायरमेंट आपका कराया जाएगा, एग्रीकल्चर कराया जाएगा, इसी के साथ साथ आपका सेंसस करा दिया जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसी प्रैक्टिस से हो जाएगा। थ्योरी पढ़े हो ना पढ़े कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब टॉपिक करा देंगे। यूपी जेकी की प्रैक्टिस मैं खुद करा दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। बाकी पीवाईक्यू की सीरीज जो मैं चला रहा हूँ, पीवाईक्यू आपका वर्ल्ड जियोग्राफी आपका कंप्लीट कर दिया हूँ, जितना पीवाईक्यू है एक वीडियो में, वर्ल्ड जियोग्राफी कंप्लीट कर दिया हूँ एक वीडियो में, एक वीडियो में कंप्लीट पीवाईक्यू, कंप्लीट पीवाईक्यू। तो यहाँ से आप पीवाईक्यू जरूर देख के जाना है, और 2-2.5 घंटे का बहुत ज़्यादा नहीं है। यूपी जीके कंप्लीट हो चुका है, हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इंडियन ज्योग्राफी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके साथ साथ पॉलिटी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। धीरे धीरे ऐसे सारे सब्जेक्ट आपका कंप्लीट कर देंगे, तो घबराने परेशान होने वाली बात नहीं रहेगी बिल्कुल। बाकी पार्ट वाइज आपको पीवाईक्यू देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे अपलोड है, प्रैक्टिस भी अपलोड है। जो सब्जेक्ट खत्म हो गया आप उसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अदरवाइज जुलाई में बहुत जल्द स्टार्ट होता है, जैसे पेट में हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाएगा वैसे हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, परेशान मत होइए आप लोग, मोटिवेशन बनाए रखिए, जोश मेंटेन किए रहिए। आपको तैयारी करके सिलेक्शन लेना है, घबराइए मत आपका कि बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। थोड़ा डिले हो गया उसमें आपको फायदा ही होगा,
जैसा ऑथेंटिक अपडेट होगा हम आपको बता देंगे। अभी आप बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिलेबस पूरा कीजिए और अपना टेस्ट देते रहिए। जो इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास हैं वो अपना टेस्ट सीरीज संडे को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो दूर वाले हैं उनके लिए बना रहे हैं, कम से कम जब भेजें तो कम से कम 10 सेट हो जाए, इकट्ठे भेज दिया जाए, नहीं तो एक सेट देने कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए सेट तैयार करके मिल जाएगा। नमस्कार और अग्रिम शुभकामनाएं, आप सभी लोग अधिकारी बने। धन्यवाद।